आज कक्षा 12 की बायोलॉजी का मेंडेलियन बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में टॉपिक पढ़ेंगे एपिस्टेसिस। तो इन दिस इंट्रोडक्शन वन जीन मास्क इनहिबिट्स और सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन। हेयर द जीन्स दैट प्रोड्यूस द इफेक्ट और सप्रेसेस द अदर जीन इज कॉल्ड एपिस्टेटिक जीन। ध्यान दो, इसमें क्या होता है कि इस प्रभाविता में एक युग्म विकल्पी जोड़े का कोई जीन दूसरे युग्म विकल्पी जोड़े के किसी जीन के प्रभाव को कम कर देता है। मतलब किसी का जो प्रभाव कम हो जाता है या बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, प्रभाव रोक देता है, इसे कहते हैं हम प्रबलता का नियम। ठीक है, प्रबलता बोलते हैं इसे हम। जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है उसे तो बोलेंगे हम डोमिनेंट, और जो नहीं कर पाता उसको बोलते हैं हम रिसेसिव। तो इसके लिए हम देखते हैं, उदाहरण से समझेंगे इसे। ये टू टाइप्स के होते हैं, डोमिनेंट एपिस्टेटिस और एक होता है रिसेसिव एपिस्टेटिस। तो इनका अब हम पढ़ते हैं आज हम डोमिनेंट एपिस्टेटिस। इसको देखते हैं। सबसे पहले हम दो प्रकार के इसमें एपिस्टेटिस, डोमिनेंट एपिस्टेटिस में जो अनुपात आएगा या रेशियो आएगा, वो रेशियो आएगा आपका, रेशियो या तो आएगा इतना या आएगा और इतना रेशियो आएगा। अब देखते हैं इतना कैसे आता है। क्या हमने दो लिए, तो P1 जो जनरेशन है उसमें हम लेंगे कैपिटल आई, कैपिटल आई, कैपिटल सी। तो ये होगा वाइट लेगोम, इस वाले को होगा ये वाइट लेगोम, और ये होगा आपका वाइट प्लेमाउथ रॉक, वाइट प्लाई माउथ रॉक। तो अब इन दोनों का संकरण यदि हम इनके गैमेट्स बनाएं तो इसका आई कैपिटल और कैपिटल ई सी, इसका स्मॉल आई एंड स्मॉल सी, इन दोनों का क्रॉस कराया तो निकल के आया कैपिटल आई, स्मॉल सी, कैपिटल सी और स्मॉल सी। तो ये सारे जो गैमेट ये बने, ये सारे वाइट निकल के आएंगे। ठीक है, वाइट निकल के आएंगे सारे चिकन्स, चूजे होते हैं ना, चूजे, वो सारे वाइट से निकल के आएंगे। लेकिन जब हम इनका कराएंगे तो क्या गैमेट्स बनेगा, एक बनेगा आई, ये बना आई कैपिटल सी स्मॉल सी और कैपिटल आई स्मॉल आई, कैपिटल सी और कैपिटल सी, ये दो। तो इनसे हम गैमेट्स कैसे बना लेंगे भाई, देखें गैमेट्स कैसे बनाएंगे। पहले दोनों कैपिटल सी लेंगे, कैपिटल आई लेंगे, तो कैपिटल एक तो सी होगा, एक स्मॉल सी हो जाएगा। अब दोनों स्मॉल आई लेंगे, तो इसमें क्या कर लेंगे हम, एक कैपिटल सी कर लेंगे, एक स्मॉल सी कर लेंगे, तो ये चार गैमेट्स आ जाएंगे हमारे पास मिलके। ठीक है, अब देखो कैसे आ जाएंगे, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे कैपिटल आई, कैपिटल सी, कैपिटल आई स्मॉल सी, कैपिटल आई नहीं सॉरी स्मॉल आई एंड कैपिटल सी एंड स्मॉल आई एंड स्मॉल सी, ये वाले मेल गैमेट्स हो गए, ये वाले फीमेल गैमेट्स हो गए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इसमें क्रॉस कराएंगे। देखो मेल और फीमेल का चिन्ह लगा दिया है, ये और ये इसका क्रॉस करेंगे तो कैपिटल आई एंड कैपिटल सी, तो कैसा होगा, वाइट होगा। अब इसका आई कैपिटल आई, एक कैपिटल सी है देखो, और एक स्मॉल सी है, तो ये भी वाइट होगा। इसके बाद इसका कैपिटल आई स्मॉल आई कैपिटल सी, ये भी वाइट होगा। ये फीदर के कलर हैं, फीदर बोलते हैं पंख जैसे जो होते हैं, फीदर्स। इसका होगा कैपिटल आई, पहले कैपिटल लेते हैं ध्यान रखना, फिर स्मॉल आई
एंड इसमें कैपिटल सी है और इसमें स्मॉल सी है, तो ये भी वाइट होगा। एंड दैट कैपिटल आई एंड कैपिटल आई एंड कैपिटल सी है एंड स्मॉल सी है, ये भी वाइट होगा। इसके बाद कैपिटल आई है दोनों में, कैपिटल आई, और दोनों में स्मॉल सी है, स्मॉल सी, ये भी वाइट होगा। इसमें कैपिटल आई फिर स्मॉल आई, कैपिटल सी स्मॉल सी, वाइट। इसका लेंगे तो कैपिटल आई स्मॉल आई एंड स्मॉल सी और स्मॉल सी, ये भी वाइट होगा। इसमें देखेंगे कैपिटल आई है फिर स्मॉल आई है फिर कैपिटल सी, ये भी वाइट होगा। इसका लेंगे तो एक में कैपिटल आई है, एक में स्मॉल आई, एक में कैपिटल सी स्मॉल आई, ये भी वाइट होगा। इसमें लेंगे स्मॉल आई एंड एक में कैपिटल सी, एक में स्मॉल सी। अब ये बनेगा कलर्ड फीदर वाला, कलर्ड फीदर वाला। और अब इसका कराएंगे तो स्मॉल आई, एक कैपिटल सी और एक स्मॉल सी, तो इसका भी क्या बनेगा, ये भी कलर्ड हो जाएगा, कलर्ड फीदर। अब इससे इसका कराएंगे सीधे सीधे तो क्या बनेगा, कैपिटल आई कैपिटल सी एंड स्मॉल सी, तो ये कैसा बनेगा, ये बनेगा वाइट। इसके बाद इसका कैपिटल आई पहले आता है फिर स्मॉल आई और फिर स्मॉल सी, ये भी वाइट बन जाएगा। फिर इससे कराएंगे तो दोनों स्मॉल आई हैं और एक कैपिटल सी एक स्मॉल सी है, तो इसका मतलब ये भी कलर्ड बन जाएगा, है ना। अब इसका कराएंगे तो स्मॉल आई और स्मॉल सी, इसका वाइट बनेगा ये। तो इस वाइट और कलर का रेशियो क्या निकल के आया, वाइट और कलर्ड फिनोटाइपिक रेशियो देखें, फिनोटाइपिक रेशियो कितना निकल के आया, 13 वाइट निकल के आया। गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 क्या निकल के आए, वाइट और कलर्ड 1 2 3 कलर्ड निकल के आए। तो क्या हो गया फिनोटाइपिक रेशियो 13:3। तो इसमें देखेंगे, इसमें दिया हुआ था रेशियो डोमिनेंट जो एपिस्टेटिक्स था उसमें दिया हुआ था या तो 12:3:1 या फिर 13:3, तो ये वाला निकल के आया, इसीलिए एपिस्टेटिक रेशियो मतलब एपिस्टेटिस माना जाएगा ये, और वो भी डोमिनेंट एपिस्टेटिस। ठीक है, तो इसके बाद इसमें क्या हुआ देखें, तो वाइट फीदर्स इसमें डोमिनेंट हुआ कलर्ड फीदर से, वाइट फीदर्स डोमिनेंट होगा इसमें एंड कलर्ड फीदर कौन सा है, रिसेसिव है। तो इसमें देख सी इसमें रिसेसिव एलिमेंट्स है, सी रिसेसिव एलिमेंट्स, एलील आई इनहाइबिटिंग फैक्टर है, आई कैपिटल आई इनहाइबिटिंग फैक्टर हुआ इसमें। तो वाइट देखेंगे, वाइट कोई सा इनमें कैपिटल होगा आई या सी में से, तो वाइट आएगा। देख रहे हैं ना, आई जो है सी के साथ हो कैपिटल अवस्था में तो क्या आया था, वाइट आया था। या फिर दोनों स्मॉल आई हो किसी के भी साथ तो क्या आएगा, वाइट आएगा। किसी के भी साथ आए तो कलर्ड आएगा। दोनों स्मॉल आई हों किसी के भी साथ तो क्या आएगा, कलर्ड आएगा।
देखो यहाँ पे दोनों आई हैं तो भी कलर्ड, यहाँ पे भी दोनों स्मॉल आई हैं तो भी कलर्ड, और यहाँ पे भी दोनों स्मॉल आई हैं तो कलर्ड, और यहाँ पे दोनों स्मॉल आई हैं और स्मॉल सी हैं। तो क्या आया, स्मॉल सी के साथ क्या आया, वाइट आ जाएगा। स्मॉल सी के लिए वाइट आ जाएगा। इसका मतलब कारक कौन सा है, कैपिटल सी फैक्टर है कलर्ड के लिए। तो आई होप समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका ले लें पहले स्क्रीनशॉट, फिर इसका ले लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।